आप सबको मेरा नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम हम आज श्री धाम आश्रम कंखल हरिद्वार से करने जा रहे हैं और कार्यक्रम में हमारे साथ में भागवत के प्रबल वक्ता श्रीमद् भागवत रामचरितमानस एवं शिव महापुराण के प्रबल वक्ता प्रसिद्ध वक्ता हमारे साथ में स्टूडियो में है और इनके साथ में हम बहुत सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे और ये हमारे को मार्गदर्शन देंगे और आप सबकी भ्रांतियां भी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आज स्वागत करना चाहता हूं महामंडलेश्वर श्री श्री 108 शिवानंद जी महाराज आचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भाई जी। महाराज जी आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने समय निकालकर हमारे साथ में चर्चा में आप शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सबसे पहले मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हम संत महात्मा महापुरुषों से मिलते हैं और उनका हम विजिटिंग कार्ड भी देखते हैं, उनके आश्रम में उनका नाम भी लिखते हैं, तो बहुत सारी जगह में लिखा रहता है श्री श्री 1008। कहीं पर हमने पहली बार आपके कार्ड में लिखा है श्री श्री 108। ये तो मालूम है, मेरे दर्शकों को भी मालूम है कि माला के जो मनके रहते हैं वो भी 108 ही रहते हैं। तो महाराज जी सबसे पहले तो इसी पर आप से मैं निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा और स्पष्ट करिए कि ये 1008 है कि 108 है। धन्यवाद भाई जी, आप जी ने जो प्रश्न पूछा बड़ा उचित प्रश्न है। ये वास्तव में भाई जी क्या है कि जो हमारे वेदों में वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सभी ग्रंथों का मूल उद्गम है। जो वेद कहता है वही प्रमाण है। और ये जो भागवत अन्य जो ग्रंथ हैं शिव पुराण, ये सब उसकी शाखाएं हैं, पर वेद मूल है जी। और जो मूल होता है, वृक्ष तो दिखाई देता है पर जड़ें दिखाई नहीं देती, पर जड़ें ना हो तो वृक्ष नहीं। इसलिए ये जो आप जी प्रश्न पूछ रहे बहुत ही उचित है। वास्तव में भाई जी क्या है कि जो 1008 जो महापुरुष लोग लिखते हैं, वास्तव में 108 से बड़ा शब्द होता ही नहीं है जी। इसलिए आप जब माला जपते हैं तो 108 ही होती है, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती। अब प्रश्न होता है कि 108 क्यों, 110 क्यों नहीं? बिल्कुल। तो ये ज्योतिष के हिसाब से देखें तो वेद के जो 6 अंग बताए गए हैं, तो उसमें ज्योतिष को नेत्र बताया गया है, व्याकरण को मुख बताया गया है, ग्रामर को, उसे शुद्ध उच्चारण होता है। तो ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ज्योतिष के हिसाब से भी 27 नक्षत्र हैं। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यश्लेखा, ये 27 नक्षत्र हैं। तो 4 दिशाओं के होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जी। तो अब हिसाब लगाइए, 27 नक्षत्र हैं तो 4 दिशाओं बांट दीजिए, 27 दूना 54, 54 दूना 108। ये ज्योतिष के हिसाब से हो गया। अब यदि हम वेदों के हिसाब से सोचते हैं तो 108 मतलब ब्रह्मवाची शब्द है। किसी संत के आगे लिखते हैं ना 108, उनको पता ही नहीं कि 108 क्यों लिखे जाते हैं, पर वो है ब्रह्मवाची शब्द है 108। उसका अब जैसे ककहर आप जानते हैं, लोग बच्चे पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। तो ब्रह्म में भाई जी यदि आप देखें ना तो अब थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। ब्रह्म में जैसे हम लिखते हैं ये श्री 108 है ना। अब यहाँ हम देखें तो ये इसको बोलते हैं, ये है ब्रह्म, ब्रह्मवाची शब्द हो गया। अब ब्रह्मवाची शब्द हो गया तब यहाँ देखिए ये हो गया का, खा, गा, घा, गा, ऐसे चा, छा, जा। तो अब ये पहले बात तक गिनेंगे। अब देखिए अब ये या, रा, ला, वा, सा, सा,
ख सा हा, यहाँ तक आता है भाई जी। जो छा त्रा जा 3 अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर हैं, का क्षा मिलकर त्रा बना। तो अब देखिए एक का से, अब ये बा शब्द पहले, तो का से लेकर हम पहले बा तक गिनती करेंगे। तब देखिए 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, 21 22 23, 23 आ गया। अब ये 23, अब रा तक गिनेंगे, ये रा है तो अब रा तक गिन लीजिए। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 26 27, ये हो गया 27। अब माँ तक गिनिए तो 25 आ गया। 5 10 15, 5 20, 5 25, ये। अब हा तक ये 33, 5 10 15, 5 20, 5 25, 5 30, 3 33। अब इनको संयुक्तों को मिला दीजिए तो 7 7 5 12, 3 15, 16 17 18 के 8, हाथ लगे 1। अब 2 2 4, 2 6, 3 9 और 1 10, 108। तो ये ब्रह्मवाची शब्द है। 108 से बड़ा और कोई शब्द नहीं है ये वेदों के हिसाब से। तो जो संत लोग लिखते हैं ना श्री 108, इसका मतलब है वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं। वास्तव में लोग करते क्या है, लिख देते एक है श्री 1008, तो 1000 माने बहुत बड़े महाराज हो गए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1000 शब्द केवल परमात्मा के लिए प्रयोग होते हैं जी। जैसे सहस्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपाद, सभो विगुण, ये पुरुष सूत्र है वेदों का। परमात्मा के लिए सहस्त्र शब्द का प्रयोग है, इसलिए भगवान को बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र 1000 नाम, 1000 नाम। व्यक्ति पुरुष के लिए नहीं, ये केवल परमात्मा के लिए प्रयोग। इसलिए जो लिख देते हैं 1008 और 1,08,000, ये सब ऐसे ही है। 108 से बड़ा कोई शब्द नहीं ये वेदों की हिसाब जी। तो यहाँ एक खोज आपके सामने निकल के आई कि 1008 वास्तव में नहीं लिखना चाहिए, वो परमात्मा के लिए रखा गया है। और 108 जो है वो महापुरुषों के लिए है, महापुरुष लिख सकते हैं। महाराज जी, यहाँ पर एक और प्रश्न निकल के आता है कि जो हमारे वेदों में जो शिक्षा है, वेदों में जो लिखा गया, वो जैसे आपने भी कहा कि कोई किसी ने वेदों का निर्माण नहीं किया, रचना नहीं की, वो तो हमारे ऋषि मुनियों का जो एक्सपीरियंस गेन हुआ, उस एक्सपीरियंस के आधार पर आगे बातें चलती गई। तो जो ओरिजिनलिटी हमारे वेदों में है, आज भी है जी, वो आगे बढ़ क्यों नहीं पाई? उसमें क्यों चेंजेस लाए गए? उसमें क्यों बहुत सारा उसको डिफेस किया गया, डिस्टॉर्ट किया गया, और आज के समय में वो चीज़ें हमें ओरिजिनलिटी में नहीं मिल रही है? ये बड़ा उचित प्रश्न किया आपने भाई जी। जो वेद है ना, वेद ईश्वर की वाणी है, उसको किसी ने लिखा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा की है ईश्वर की है वाणी, ब्रह्मा पाठ करे, ओम जय प्रभु वेद हरे। वेद विद ज्ञानी धातु से बनता है, माने ज्ञान का जो सागर, और सागर की जो कोई सीमा नहीं है। इसलिए वेद पहले एक ही वेद था, फिर वेद व्यास जी ने उसको 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उसके उपवेद भी हैं, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का आयुर्वेद, ये सब उपवेद हैं जी। वेद का रिसर्च करने वाला वो, क्योंकि ऐसा एक तो गुरु हो, दूसरा उसके लिए एक व्याकरण होता है। जैसे 10 लकार आते हैं व्याकरण में, तो पंचमो लकारो छंदो मात्र गोचरा, जो पंचम लकार वेदों के लिए प्रयोग होते हैं। तो वेदों का इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके लिए विद्वान गुरु चाहिए, और उसके लिए आत्मचिंतन, उसके लिए उसका जो अध्ययन अध्यापन, उसकी प्रक्रिया बहुत निम्न स्तर की हो गई है। ऐसा कोई विद्वान भी नहीं मिल रहा है। इसलिए कहते हैं वेद उदत गुरु बिन लागे लोन समान। वेद को ऐसा बताया है जैसे समुद्र है, पर समुद्र का जल बहुत खारा है, उसको पी नहीं सकता कोई भी आदमी डायरेक्ट नहीं पी सकता। तो कैसे पिएंगे? तो सूर्य को बताया है, सूर्यो आत्मा जगतस्तस्तु। वेद में सूर्य को आत्मा बताया। सूर्य भगवान अपनी किरणों से खींचते हैं और उस जल को बादल बनाते हैं, और बादल बनाकर फिल्टर करके उसको बरसाते वापस आते हैं, फिर हम उसको पीते हैं। क्यों? कि वो फिल्टर बन गया, पानी बन गया, शुद्ध हो गया। ऐसे वेद है
ऐसी चीज़ जिसको बताने के लिए महापुरुषों की आवश्यकता है। जैसे एक जगह लिखा है, प्रस्थम कुमारिका मांसम आने। एक गुरुजी अपने शिष्य से कह रहे थे कि प्रस्थ माने 1 किलो, किसी कुमारी का मांस लेकर आओ तो मैं दवाई बनाऊंगा। तो अब कहेंगे तो वेदों में तो कन्या की मारने की बात लिखी है। कुमारी का मतलब होता है कुमार यासो, जिसको एलोवेरा बोलते हैं जी, उसको घी कुमार बोलते हैं। अच्छा जी। तो उसको उसकी दवाई बनती है। तो अब उसको प्रस्थ माने 1 किलो, घी कुंवारी का मांस माने गुदा लेकर आओ, मैं उसकी दवाई बनाऊंगा। पर जो लोग वेद नहीं जानते वो कहेंगे आपको वेद में तो ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो वेद को तो समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आज आप देखो बहुत कथाएं हो रही, भागवत की, शिव पुराण की, रामायण की, बड़े बड़े लोग रोज बोल रहे हैं वक्ता, पर वेदों पर कोई नहीं बोलता। वेदों पर एक भी कोई वक्ता नहीं जाता बोलने। क्यों? जबकि वो जड़ है, मूल क्योंकि है। जड़ है वो, और उसको बोलने के लिए चाहिए विद्वता आती है गुरु की शरण में, गुरु मिलता है भगवत कृपा से। तो इसलिए और जब तक गुरु के पास रह कर के ये चीज़ सीखेंगे नहीं ना, कभी संभव नहीं ज्ञान। एक हुआ है विदेश का मैक्स मूलर, बिल्कुल, उसने वेदों का बड़ा अनाप शनाप अर्थ किया, टीका किया। पर वेद तो वो चीज़ है कि जिसको समझने वाले ही समझ पाते हैं। और वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद तो सबका मूल है। और आज भी यज्ञ करना है तो बिना वेद मंत्र यज्ञ संपन्न नहीं होता। पूर्ण आहुति करना बिना उसके संभव ही नहीं है। तो वेद को किसी ने लिखा नहीं है, तो केवल शब्द माने लिपि। तो इसलिए कहते हैं शब्दम ब्रह्म, तो इसलिए वेद ऐसी चीज है। तो वेद व्यास जी ने जब इनकी रचना की, 4 वेदों की रचना की, तो उस वक़्त उनके पास कोई प्रमाण तो रहा होगा कि पहले ऋषि मुनियों ने ये चीज़ें ऋग्वेद में, ये सामवेद में, अथर्ववेद में ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने उसकी फिर रचना करके लिख डाला। जी, पहले वेद व्यास जी का नाम था कृष्णद्वैपायन, इसलिए उसमें लिखा है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बहुत सुंदर। तो लिखा है कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायनो विरहेण, विरहेण कातरा इति विरह कातरा तदा आजुहावा, सुखदेव जी को व्याकुल होकर बुलाया। तो पहले उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। पर उन्होंने जब देखा वेद इतना कठिन है, 1 लाख मंत्र थे वेदों में, संस्कृत में, संस्कृत भाषा में ही थे। हाँ जी, संस्कृत भाषा वो थोड़ा दूसरी ढंग से है, जैसे घन पाठ करते हैं, स्वर लगाते हैं, हस्त भ्रष्टो स्वर भ्रष्टो न वेद फलमाशनु। जैसे एक रथ में भाई जी 4 घोड़े होते हैं ना, जी जी जी, तो 4 घोड़े की लगाम एक व्यक्ति के पास होती है, वो कैसे मोड़ना है, कैसे खींचते, और घोड़ा रुक गया तो रथ रुक गया, रथ में बैठा रथ ही रुक गया जी। तो वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए कि भाई अब इतनी तो कलयुग में किसी की बुद्धि नहीं जो याद करेगा, तो क्या करें, 4 भाग। यजुर्वेद बनाया, जिसे पूजा पाठ करना, यज्ञ आदि, तो उसमें पुष्पांजलि बोलते हैं, पाठ कराते हैं, गणानां तो आगे पदिगुंगवा। हमारे पास 4 वेद हैं, हम आपको दर्शन कराएंगे जी। अथर्ववेद का, उसमें साम वेद में गाने का है, इसलिए गीता में भगवान ने कहा है वेदो हम साम वेदानाम इंद्रियानाम मनवाशवा, तो उसमें गाने का है। संगीत शास्त्र, ये जो सारे गामा पा धा सा, ये सब उसी का है जी। अथर्ववेद में आयुर्वेदिक आदि का वर्णन है, कुछ भूत और अन्य चीज़ों का वर्णन है। ऋग्वेद में सृष्टि के बारे में वर्णन है कि सृष्टि का क्या, कैसा, परमात्मा का क्या स्वरूप है। तो वेद व्यास जी ने ये फिर अपने 4 शिष्यों को दिया है, पिप्लान आदि आदि को। सो ये है वेद। तो वेद तो मूल है भाई जी। तो सृष्टि का, सनातन का मूल आधार है वेद। अब जो हमारे जो ये 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में उस वक़्त जो परमात्मा की वाणी जो प्रकट हुई, फिर किसी ने रचना की, लिखा, फिर आगे लिखते गए। तो अब ये हिंदी में भी हमने सुना कि हिंदी में भी आने लगे हैं अब वेद, तो अब हिंदी में भी कोई लिखने लगा है। अब किस हद तक वो सही है, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि अब तक एक गुरु और पूरे
ज्ञान के साथ में वेदों का आप पठन या मनन नहीं करते हैं जी, तब तक उसके बारे में लिखना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब तक अंडरस्टैंड ही नहीं होगा कोई चीज़ तो उसको हम लिख ही नहीं पाएंगे, उसका ट्रांसलेशन ही हम गलत कर देंगे जी, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। तो जैसे हमारे ये वेद है, तो वेदों का हमारे जीवन के साथ में क्या उपयोगिता है महाराज श्री? क्योंकि आज का युग ऐसा है, साइंटिफिक युग है, मॉडर्न युग है। हर व्यक्ति को आज ये समझ आना चाहिए कि मेरे पास अगर गाड़ी है तो इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक बात। अगर मेरे पास में मोबाइल है तो उपयोगिता क्या है, अगर मेरे पास में टेलीविज़न है तो क्या उपयोगिता है। तो हर चीज़ में, हर कमोडिटी में उपयोगिता मांगता है, समझता है। तो वेद शास्त्र है, हमारे पुराण है या हमारे ग्रंथ है, तो आज के युग के हिसाब से इनकी कितनी उपयोगिता आपको लग रही है? वेद की उपयोगिता तो भाई जी सदा से सनातन चली आ रही है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि वेद के बगैर कुछ है नहीं। जैसे हम लोग श्वास के बगैर कुछ नहीं है, ऐसे वेद वो चीज़ है। जैसे हम लोग कहते हैं किसी धर्म को हम लोग सनातन नहीं कहते किसी को, पर अपने समाज में बोलते हैं क्या है, कौन से हैं, हिंदू कह नहीं, सनातन। सनातन का अर्थ होता है कि ना नूतन ना पुरातन, यानी सनातन। जो चीज़ आज नई है, जैसे कोई वस्त्र है, कोई मकान है, कुछ भी आज ये नया है तो इसका मतलब कल पुराना होगा। बिल्कुल। तो जो चीज़ नई है, जो आज पुरानी है, इसका मतलब कभी नई थी वो। जो आज नई है वो कल पुरानी हो जाएगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, पुरानी कार, पुराना मकान, पुराना बुजुर्ग। परंतु हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि धरती पुरानी है, सूर्य पुराने हैं, वायु पुरानी है, हम लोग कभी नहीं बोलते। चांद पुराना है, समुद्र पुराना है, इसको हम यही बोलते हैं आज सूर्य उदय हुआ, आहा क्या बात है। क्यों कि ये सनातन है, ना नूतन ना पुरातन, यानी सनातन। सनातन माने हमेशा। धरती हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। वायु हमेशा ही ताजी रहती है, बिल्कुल। सूर्य हमेशा अपनी किरण कहीं ना कहीं फैलाते रहते हैं, सूर्य अस्त होते ही नहीं है। हमको नहीं दिखे, हमने कहा दूसरे कंट्री में, तीसरे कंट्री में। तो इसीलिए हमारा धर्म सनातन है। सनातन का मतलब है कि जैसे सत्य की आवश्यकता हमको सदा थी, जी है, रहेगी। प्रेम की आवश्यकता सदा थी, है, रहेगी। माता पिता की सदा आवश्यकता थी, है, रहेगी। तो आचार विचार की सदा आवश्यकता थी, है, रहेगी। तो हमारा वेद ये सिखाता है कि हमको सत्य का कैसे आचरण करें, मर्यादा से कैसे जीवन यापन करें, कैसे हम समाज को एक, जैसे इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, यहाँ से हम अनाज ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, वनस्पति को उपयोग, तो हम समाज को कैसे लौटाएं। तो ये वेद सिखाता है। पूरे दुनिया में भाई जी एक बात याद कर लें, चाहे इंग्लैंड हो, मैं तो हर साल गया हूँ और कथा किया हूँ, जाकर मैंने बहुत नज़दीक से देखा। वहाँ सुख तो मिल सकता है धन से, शांति नहीं। वो शांति के लिए भटकते हुए इसी देश में आते हैं, चाहे यहाँ गंदगी क्यों न पड़ी गलियों में, पर आएंगे यहीं, क्योंकि जो यहाँ उनको मिलता है वहाँ नहीं। क्योंकि हमारे पास वेद है, और जो वेद है वो सनातन है, और सनातन सभ्यता को सिखाता है, मर्यादा को सिखाता है, संस्कृति को सिखाता है, आचरण को सिखाता है। जैसे आप हमारे पास, हम कहें आइए भाई जी, आइए बहन जी, वहाँ तो बस एक ही चीज़ है, अंकल है, आंटी है, मैडम है, उसी में सारे आ गए, मामा, चाचा, ताया, एक ही। इसलिए हमारे यहाँ की जो कोई तुलना ना थी ना है। वहाँ देखिए, वहाँ संस्कृति नहीं है, लोग भटके हुए हैं। ठीक है, विज्ञान का उपयोग किया उन्होंने, पर उनके पास संस्कृति नहीं, संस्कार नहीं है। पर हमारे यहाँ संस्कृति थी, है, रहेगी। हाँ, ये है कि उसका थोड़ा रूपांतरण थोड़ा दूसरे ढंग से करने लग गए। इसलिए वेद हमको हमेशा सत्य सिखाता है, सदाचार, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। इसलिए वेद तो बहुत ऊंचा विषय भाई जी। इसलिए वेद में सबसे पहले आता है मंत्र में, सबसे पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञश्च देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। वेद कहता है हमारा जीवन अग्नि की तरह होना चाहिए। तो अग्नि का मतलब कि अग्नि में जो कुछ डाल देंगे सब जला देगी। इसलिए मेरे को कोई अच्छा कहे, बुरा कहे, हम सब उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, कहते हैं ना
कि कटु वचन तो साधु सहे और पर सहो न जाए। गाली देना सहज है, पर उसको सहन करने वाला, वो जो सहन कर ले, वो सबसे ज़्यादा सूरवीर तो वही है, साधु। तो इसलिए वेद जो है ना, तो भाई जी बहुत ऊंचा है, उसको तो जान ले, समझ लेना, तो क्या कहना है। तो इस डायरेक्शन में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने काम किया। उन्होंने वेदों को पूरा उनका प्रचार प्रसार उन्होंने अपने समय में किया, और उनको भी यही चिंता थी कि ये मेन तो आधार पूरे सृष्टि का तो वेद ही है, वेद, और वेदों को रोकना नहीं चाहिए। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने भी उन्होंने भी अपने समय में वेदों पर और बाहर जाकर भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो कैसे होना चाहिए महाराज श्री जी? आप एक युवा संत है, आप एक मॉडर्न सोच भी रखते हैं, बाहर भी जाते हैं, और आप वेदों के बस मास्टर हैं। आप वेदों के, उपनिषदों के, ग्रंथों के जिस तरीके से आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम इस वेदों की जो पद्धति है वापस हम स्थापन करें भारत में, और भारत में प्रचार हो, प्रसार हो वेदों का, उपनिषदों का, कैसे करना चाहिए? किस तरीके से ये वापस पद्धति हमारे मिल सकती है? इसके लिए भाई जी मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि इसके लिए पहले तो गुरुकुल के द्वारा ये सब संभव है। अब हम कहें कॉलेज में, तो कॉलेज में तो गवर्नमेंट करेगी नहीं, अब करेगी तो फिर दूसरे लोग कहेंगे कि इसका क्यों हुआ, उसका क्यों, एक राजनीतिकरण बन जाता है। अच्छा, वेद एक राजनीतिकरण का विषय नहीं है। वेद तो सबको सुख सिखाता है, शांति, मर्यादा, और हर समाज को मर्यादा भी चाहिए, हर समाज को सुख भी चाहिए, हर समाज को शांति चाहिए। वो किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए जो समाज के लोग हैं। तो उसके लिए पहले जैसे गुरुकुल पद्धति थी, पहले बड़े बड़े आचार्य विद्वान लोग गुरुकुल में विद्यार्थी जाते हैं, उनको ये शिक्षा देते हैं, आचरण, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर वानप्रस्थ जो सो। इसलिए यदि ये गुरुकुल की पद्धति अब जैसे टूटती जा रही है, आप देखिए अब तो आजकल बस दिखावा सा रह गया है, वास्तविकता कम रह गई है। जैसे काशी बनारस में, जो काशी का नाम है ज्ञान की नगरी, काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति काशी, जो ज्ञान की नगरी है, वहाँ कुछ विद्वान गिने चुने रह गए हैं जिनको ढूंढना पड़ता है। यदि गुरुकुल में लाई जाए और गुरुकुल से कुछ छोटे छोटी ऐसी पद्धतियाँ बना करके छात्रों को बताया जाए, जैसे कि कहते गणेश जी की पूजा पहले क्यों होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, कोई भी बच्चा पूछेगा कि भाई पापा ये सबसे पहले ये गणेश जी की पूजा क्यों है ना, कोई भी सोचे गणेश जी की क्यों। उसका कारण ये है, वेदों के हिसाब से बता रहा हूँ कि गणेश जी को देखिए आप, जैसे उसमें आता है ना, वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों के लिए वंदना की गई है। तो अब गणेश जी कैसे हैं आपने देखा होगा, लंबी नाक, छोटी आँख, बड़े कान, बड़ा पेट, और इतना विशाल देवता, और 50 ग्राम के चूहे के ऊपर बैठता है ना। सोचने वाली बात है ये। कोई भी बच्चा कहेगा पापा ये क्या हो रहा, इतना बड़ा देवता, इतना मोटा और है, और 50 ग्राम के चूहे के ऊपर बैठ रहे, कोई समझदारी तो नहीं। जी सही बात है, ये सामान्य है। पर इसका अर्थ क्या हुआ? गणेश जी है कौन? गणेश जी का बीज मंत्र है गंग गणपतये नमः। गंग माने ज्ञान, ज्ञान। ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर आप देखिए कैसे बना होता था, आजकल तो फ्लैट आने लग गया, पुराना कंप्यूटर ऐसे ढंग से मोटा बना होता था, फिर उस पर लंबी तार होती है, फिर कंप्यूटर चलाते हैं तो किससे चलता है? माउस से। अब गणेश जी किससे चलते हैं? कहीं भी जाते हैं माउस में बैठ कर जाते हैं गणेश जी। फिर गणेश जी के एक दांत होते हैं, एक दंतम चतुर्हस्तम, तो उसमें माउस में आपने देखा जब घुमाते हैं तो एक तीर होती है छोटी सी दांत की तरह। अब गणेश जी की पहले पूजा करिए, इसके बाद दुनिया में कोई भी काम करिए। यहाँ महाराज जी के साथ में हमारी चर्चा भगवान गणपति के बारे में जारी है। ये छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा।